एक समय की बात है, एक जंगल में एक बाघ रहता था। एक दिन बाघ अपनी गुफा से बाहर निकल आया और शिकार की तलाश में चला गया। थोड़ी देर चलने के बाद बाघ ने एक हिरण का शिकार किया। जैसे जैसे बाघ अपने भोजन का आनंद ले रहा था, एक छोटी हड्डी उसके जबड़े में फंस गई। उसने अपने पंजे से हड्डी बाहर निकालने की कोशिश की, पर उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब रहीं। एक छोटी सी हड्डी ने इस शक्तिशाली बाघ की आंखों में आंसू ले आई। दिन बीतते गए और बाघ फंसी हुई हड्डी को बाहर नहीं निकाल सका। मुझे इस हड्डी को बाहर निकालना है। वह जानता था कि उसके गले से हड्डी को बाहर नहीं निकाला तो वह मर जाएगा, लेकिन वह उस हड्डी को बाहर निकालना नहीं जानता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बाघ कमज़ोर से कमज़ोर होता गया। उसे पता नहीं चल रहा था कि इस हड्डी का क्या करना है। वह बस अब मौत का इंतज़ार कर सकता था। फिर एक दिन जब बाघ बुरी तरह से एक पेड़ के नीचे पड़ा था, तो उसने एक लकड़हारा देखा। लकड़हारा ने जख्मी बाघ को देखकर उसके पास गया। तुम ठीक हो? ये तुम मुंह खोल के क्यों बैठे हो? लकड़हारा ने बाघ से पूछा। कुछ दिनों पहले मेरे दांतों के बीच में एक हड्डी फंस गई है। तब से मैं ठीक से खाना नहीं खा पा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि मैं इस वजह से भुखमरी से मर जाऊंगा। बाघ ने जवाब दिया, मैं केवल एक शर्त पर हड्डी निकालूंगा। तुम जब भी आज से कोई शिकार करोगे, उसमें से मांस का छोटा टुकड़ा मुझे देना होगा। लकड़हारा ने बाघ से कहा। अब बाघ हताश हो गया, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसके पास और कोई तरीका नहीं था। तो उसने लकड़हारा से सौदा पक्का किया। तो लकड़हारा ने बाघ की बात मानकर उसके मुंह से हड्डी निकाली और बाघ को उसके दर्द से राहत मिली। जिस क्षण हड्डी निकली, बाघ शिकार की तलाश में चला गया। कुछ घंटों बाद लकड़हारे ने बाघ को अकेले ही अपने भोजन का आनंद लेते हुए पाया। क्या आप अपने वादे के बारे में भूल गए हैं? लकड़हारे ने गुस्से से पूछा। तुमको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए, बाघ ने लकड़हारे से कहा। मेरे मुंह में घुसने पर ही मैं तुम्हें आसानी से खा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब दूर जाओ यहाँ से फत्तू। लकड़हारा इस पर बहुत गुस्सा हो गया। उसने उसी वक्त बाघ की एक आंख में चाकू मार दिया। मेरी आंख, मेरी आंख, तुमने मेरी आंख में छेद कर दिया। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, बाघ चिल्लाया, जिस पर लकड़हारे ने उत्तर दिया, लेकिन तुम्हें अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि मैं आसानी से तुम्हारी दूसरी आंख भी निकाल सकता था।